चतुर है। बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास। तू डाल डाल तो मैं पात पात। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने दिमाग से पूरा प्रयास अपनी टीम के लिए बेहतर करने का। गति में परिवर्तन, लेकिन गेंद सीधे लो फुल टॉस के रूप में। और ये शॉट तो इनके लिए मानो दूध भात था। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने निकाला गेंद को सीधे 6 रनों के लिए। सद्दाम हुसैन 4 गेंदों में 10 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। लालपुर की टीम 20 के स्कोर पे पहुंच चुकी है। रांची प्रीमियर लीग सीजन 1 का ये पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं सीधे बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम से, जहां पे दो बड़ी शक्ति टकराएगी इस 22 गज के पट्टी पे क्रिकेट के मैच में। थोड़ा सा दबाव यहां पे, और दबाव में ही आप एक खिलाड़ी होते हैं जो बिखर जाते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो निखर जाते हैं दबाव में और बेहतर करने का प्रयास। कहीं ना कहीं आप सीख सकते हैं विराट कोहली से। ये काफी तेज यहां पे बैट स्विंग, भले ही टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं, लेकिन गैप में ये शॉट चौका का इशारा आ चुका है। एक और यहां पे बाउंड्री, एक बड़ा ओवर। विवेक अपने पहले ही ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए 15 रन खर्च कर चुके हैं अब तक 5 गेंदों में। अंतिम गेंद है दूसरे ओवर की, और अंतिम गेंद को इन्होंने स्वीप करने के अंदाज से खेला है। गैप ढूंढेंगे एक और बार, चौका बटोरेंगे एक और बार, मानो दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है लालपुर सुपर जायंट्स का 29-29 पे 1। तेज स्टार्ट यहां पे इस बड़े मुकाबले में लालपुर की टीम की ओर से। पहले 2 ओवर में 29 रन, और अगर इसी प्रकार रनों की गति रही तो प्रोजेक्टेड स्कोर 145 के आसपास लालपुर की टीम नजर आ सकती है, जो कि इस विकेट पे, इस कंडीशन पे एक अच्छा स्कोर हो सकता है। मात्र 7 गेंदों में 19 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए, और इस साझेदारी को तोड़ना बहुत जरूरी है हरमू की टीम के लिए। हरमू की टीम एक मजबूत दावेदार के रूप में नजर आई है, और ये टीम आज ऐसी टीम है जो कि आज इन्हें खेलने का मौका मिला नहीं, क्योंकि इनके तीनों लीग मैचेस पहले 2 दिनों में समाप्त हो गया था। तो आज अपना पहला मैच खेल रहे हैं।
कमाल की बल्लेबाजी यहां पे चल रही है इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। ऐसा लग रहा है मानो किसी मैच का आप हाइलाइट्स देख रहे हैं। सद्दाम हुसैन जो कि 6 गेंदों में 18 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं, और वहीं अक्षय 5 गेंदों में 13 रन के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। दूसरे विकेट के लिए साझेदारी यहां पे 11 गेंदों में मात्र 32 रनों की साझेदारी। अगली गेंद यहां पे बिल्कुल नीडर होके खेलते हुए, और बल्लेबाजों का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पे जा चुका है। स्कूप करना चाहते थे लेकिन गेंद के लेंथ तक पहुंच नहीं पाए। इस बार बैट का भीतरी किनारा लगा, कट करने का प्रयास, इतना ज्यादा गति नहीं दे पाए अपने शॉट में, टाइमिंग की थोड़ी सी कमी हुई, लेकिन रन मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर की समाप्ति हुई है, तीसरा ओवर समाप्त हुआ है 43 फॉर 1। लालपुर सुपर जायंट्स 43 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहले 3 ओवर में यहां पे 43 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। बहुत अच्छा स्टार्ट आप कहेंगे लालपुर के लिए, लेकिन फिनिश किस प्रकार का होता है। आगाज तो बहुत ही शानदार, लेकिन अंजाम कैसा होता है ये देखना होगा कि इस टीम के बाकी के बल्लेबाज क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल ये दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे इसी प्रकार रनों की गति को बढ़ाते रहे, तेजी से रन्स बनाते रहे अपनी टीम के लिए। टाइमिंग, क्लास, पावर, गेंद सीधे 6 के लिए। आप लाइन से भटक नहीं सकते, लेग स्टंप से बाहर ये लाइन थी, बल्ला घूमा, गेंद सीधे बल्ले पे, और फाइनली की बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं, स्ट्रेट में बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी है। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, जहां पे क्रिकेट के मैचेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन आरपीएल के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा मैदान यहां पे। बैक ऑफ लेन की गेंदबाजी, चौका मिल जाएगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका यहां पे। बहुत ही अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी ये चौथे ओवर की, पहले 2 गेंदों में इस ओवर से आ गए हैं 10। लालपुर की टीम ऑलरेडी 50 के पार, 53 फॉर 1। 10 गेंदों में 29 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं सद्दाम हुसैन। 290 का स्ट्राइक रेट, बहुत तेज। अगली गेंद, ये बेहतर, इस बार छकाया बल्लेबाज को। तुषार साई आए हैं गेंदबाजी में, ये अपना पहला ओवर लेकर। आज इससे पहले जो मैचेस हुए हैं तीनों कमाल के। बैट इस बार थोड़ा सा लेट आया, लेकिन एक और बार अच्छी टाइमिंग, 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद को निकालने का प्रयास था। 2 की मांग है, बाउंड्री बड़ी है सामने की ओर, वी की ओर, जहां से 2 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमारे दोनों ही मेंटोर बैठे हुए हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ये शॉट देखिए, ट्रैक में भागना इतना आसान होता नहीं है। एक और अच्छी लेंथ यहां पे ड्राइव किया है सिंगल के लिए, मिड ऑन के आसपास।
चौथे ओवर की अंतिम गेंद है और 56 स्कोर हो चुका है। ये बैट का बाहरी किनारा लगा, एक खिलाड़ी बहुत ही करीब यहां पे कैचिंग पोजीशन पे दबाव बनाने का प्रयास था, अंतिम गेंद थी, हालांकि अंतिम गेंद पे सिंगल ओवर की समाप्ति। चौथा ओवर समाप्त हुआ है और लालपुर की टीम 57 फॉर 1। करेंट रन रेट पे नजर डालिए, 14.25 रन प्रति ओवर। सद्दाम हुसैन 13 गेंदों में 32 रन, अक्षय 6 गेंदों में 14 रन, 19 गेंदों में 47 रनों की साझेदारी। क्या कमाल की साझेदारी यहां पे दूसरे विकेट के लिए लालपुर की टीम। लाजवाब लालपुर। दस 10 ओवर का ये मैच है और ये पहला सेमीफाइनल। यहां से ये दोनों ही टीमें 2 और जीत के साथ कोशिश करेंगे चैंपियन बनके आरपीएल सीजन 1 के टैग के साथ विदा लें। 2 पड़ाव और पार करना है इन दोनों ही टीमों को, लेकिन ये मैचेस इतने आसान होंगे नहीं। कैचिंग पोजीशन पे खिलाड़ी बहुत करीब, ऐसा लगता है कि मानो कान के सामने हो बल्लेबाज के, और यहां से दबाव बनाने का प्रयास। एक खिलाड़ी के रूप में निडर होके बिना किसी हेलमेट के साथ फील्डिंग कर रहे हैं। कट किया है, बैकवर्ड पॉइंट के आसपास खिलाड़ी हैं, एक ही मिल पाएगा। गेंदबाजी ये 5वें ओवर की। चंदन शर्मा आए हैं गेंदबाजी के लिए अपना दूसरा ओवर लेकर। अपने पहले ओवर से इन्होंने विकेट निकाला था और इसीलिए कैप्टन इनके साथ गए हैं। यहां से प्रयास है कप्तान का कि इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने का। इस बार स्कोप किया है लेकिन ये गलत दिशा में खेल बैठे, गेंद सीधे हाथों में चली गई और यहां पे विकेट मिल चुका है। तो एक और बार चंदन शर्मा विकेट निकालते हुए अपनी टीम के लिए दूसरा विकेट प्राप्त कर चुके हैं और ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, क्योंकि जरूरत था हरमू को विकेट निकालने का, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने का। देखिए किस प्रकार यहां पे शॉट, एक खिलाड़ी को बिल्कुल करीब तैनात किया गया और इसीलिए लगातार प्रयास यहां पे बल्लेबाज के द्वारा ऑन साइड में खेलने का, यह अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास था। स्कूप करना चाहते थे लेकिन सीधे शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी को कैच दे बैठे। विकेट मिल चुका है दूसरा और अब आशीष बल्लेबाजी के लिए 18 मैचेस में 307 रन इनके बल्ले से, ये क्रिक हीरोज में इनका प्रोफाइल है। अक्षय के साथ आशीष अब क्रीज में होंगे। एक और बार अपने संचालन के साथ इस मुकाबले के 2 सबसे अनुभवी अंपायर्स के रूप में शाहिद मिर्जा उनके साथ हैं रुस्तम जी। रोकने का प्रयास, यहां पे अच्छी लाइन, गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद और बल्ले के साथ इस गेंद को रोकने का प्रयास था लेकिन लाइन को पढ़ने में नाकाम रहे। विकेट निकाल चुके हैं। अब प्रयास होगा नए बल्लेबाज के खिलाफ दबाव बनाने का, इसके लिए लगातार आपको अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है।
अच्छे एरियाज में आपको पिच कराना है और लगातार अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन की भी जरूरत है। आप एक ही लेंथ से, एक ही रफ्तार से बल्लेबाजों को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा फॉर्मेट जहां पे एक दो ओवर्स में ही मैच का रुख पलट जाता है। ये दबा में थी लेकिन इस क्षेत्र में खिलाड़ी थे नहीं। मिड विकेट के आसपास बिल्कुल खाली। सिंगल्स के लिए अभी भी काफी बड़े गैप्स यहां पे नजर आते हुए बल्लेबाजों के लिए। हालांकि सिंगल्स के लिए कोई परेशानी होगी भी नहीं फील्डिंग टीम को, हरमू को। प्रयास से इन दोनों ही बल्लेबाजों को कि आसानी से बाउंड्रीज ना दें। टॉपिच, एक और विकेट इसी ओवर से। इस बार बल्ला घुमाया क्योंकि लेंथ बहुत पीछे थी, अतिरिक्त समय मिला पुल शॉट लगाने का, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद आई नहीं। बहुत अच्छी कप्तानी यहां पे और एक और सफलता यहां पे। निराश होंगे, मौका मिला था इस सेमीफाइनल में अपना छाप छोड़ने का, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का, लेकिन जाना पड़ेगा वापस। एक आसान सा कैच, ये देखिए किस प्रकार कैच का कॉल किया गया। एक और बार उसी खिलाड़ी के हाथों में ये गेंद। तीसरा विकेट हो चुका है और ये 5वां ओवर। शशि कुमार एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में, और आज इन्हें चलना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि आज इन्हें चलना नहीं बल्कि दौड़ना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। लालपुर सुपर जायंट्स अंतिम गेंद 5वें ओवर की। चंदन शर्मा, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, बहुत बड़ा ओवर कहीं ना कहीं हरमू टीम के लिए। अपने 2 ओवर की गेंदबाजी में 14 रन खर्च किए और 3 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट भी किया, चलता किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है लालपुर सुपर जायंट्स का 61 फॉर 3। 61 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। करंट रन रेट 12.20 का, और अगर इसी प्रकार रनों की गति रही तो 122 के आसपास लालपुर की टीम पहुंच जाएगी। और सेमीफाइनल में जहां पे अतिरिक्त दबाव होता है दोनों ही टीमों के ऊपर, प्रेशर होगा, वहां अगर 122 125 के आसपास पहले बल्लेबाजी करते हुए आप पहुंच जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर बना जाएगा। धीरज यादव आए हैं गेंदबाजी के लिए। 7 मैचेस 7 विकेट क्रिक हीरोज में। अच्छी लाइन, बैकफुट पंच करना चाहते थे, हालांकि बैट का बाहरी किनारा लगा और रन निकालने का कोई मौका नहीं। लंबे कद के खिलाड़ी हैं धीरज, और धैर्य के साथ ये गेंदबाजी करते हैं, पूरा समय लेते हैं, और ये बहुत जरूरी यहां पे अपने आप को शांत रखना इस प्रकार के प्रेस सिचुएशन में जहां पे दबाव बहुत ज्यादा होता है। वहां पे आपका अनुभव काम आता है। लेंथ आगे था, बहुत ज्यादा गति रखते नहीं अपनी गेंदबाजी में, स्लोअर 1 के रूप में। हालांकि बल्ला घूमा लेकिन कनेक्शन नहीं।
शशि कुमार और आशीष की जोड़ी क्रीज पे। दूसरी विकेट के लिए एक शानदार साझेदारी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद चंदन ने अपनी टीम को कहीं ना कहीं वापसी के लिए मौका दिया है। बल्ला घूमा जरूर, लेकिन बीट करेंगे एक और बार। स्लॉग स्वीप करने का प्रयास था बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन गेंद की उछाल के चलते बीट हुए। बहुत ही अच्छी पिच आपको नजर आती हुई स्क्रीन में, जहां पे आप तेजी से रन्स बना सकते हैं अगर आप पिच पे रुकेंगे। बल्ले के बीचों बीच इस बार बीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने बीट किया है खिलाड़ी को, चौका बटोरेंगे। शॉट अच्छा यहां पे, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट का जो बड़ा एरिया होता है, उसी गैप से इस शॉट को इन्होंने निकाला चौके के लिए। और ये पहला चौका शशि के बल्ले से आता हुआ, आत्मविश्वास बड़ा होगा इस चौके के साथ, क्योंकि लगातार डॉट गेंदें। अगली गेंद लाइन लेग स्टंप से बाहर, खिलाड़ी ने दौड़ लगाई जरूर है, क्या रोक पाए हैं। अपनी ओर से इन्होंने जान लगा दी। अब देखना होगा कि अंपायर का फैसला क्या आता है, कितने रन्स बने हैं। जी हाँ, आरपीएल है और इसीलिए अंपायर ने इशारा भी किया है कि ये थर्ड अंपायर को इन्होंने रेफर कर दिया है। अब देखिए स्क्रीन पे कि इन्होंने गेंद को क्या बाउंड्री के अंदर रोकने में कामयाब रहे या नहीं। काफी तेजी से रन्स बन रहे थे, ये देखिए अच्छा एफर्ट लगाया, गेंद की उछाल के चलते बीट हुए, और ये मुझे लगता है कि चौका होगा वाइड, और साथ ही साथ 4 रनों का इशारा। कुल मिला के 5 रन खाते में अतिरिक्त के रूप में, टॉफी के रूप में। 70 पे 3 लालपुर सुपर जायंट्स। शशि कुमार स्ट्राइक में। अब तक अच्छी गेंदबाजी चल रही थी, लेकिन एक चौका लगा, उसके बाद 5 रन तोहफे के रूप में मिले। और अब देखिए प्रेशर, लेकिन यहां पे गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, कैच पकड़ लेंगे, विकेट मिलेगा। चौथा विकेट यहां पे शशि को जाना पड़ेगा वापस। लालपुर सुपर जायंट्स की पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, क्योंकि दूसरे विकेट के लिए साझेदारी अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद खास करके पिछले ओवर के बाद लगातार 3 विकेट से लालपुर ने गंवाए हैं। हरमू या फिर लालपुर, आगे इस मुकाबले में कौन सी टीम आएगी, फाइनल के लिए कौन सी टीम पहुंचने वाली है, यह सवाल ना केवल मेरा है बल्कि पूरे झारखंड का है, क्योंकि ये झारखंड की कोने कोने से खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस, इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद इनका ट्रायल हुआ, ट्रायल में इनको चुना गया। लगभग 1200 से ज्यादा खिलाड़ी थे। स्कोर है 70 रन। अंतिम गेंद है छठे ओवर की। आयुष सिंह आए हैं बल्लेबाजी के लिए छठे नंबर पे। ये खिलाड़ी हैं तो बड़े कमाल के, लेकिन आज इस बड़ी मैच में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी। आते ही इन्होंने
एक अद्भुत शॉट लगा दिया है आयुष ने। बैक ऑफ लेन की गेंदबाजी, अपने स्थान से इन्होंने खड़े खड़े बल्ले को घुमाया। पूरी ताकत है, युवा जोश और ताकत की कोई कमी नहीं। छक्के के साथ अपना खाता खोलेंगे सुल्तानी अंदाज में, दबंग अंदाज में। ओवर की समाप्ति हुई, छठा ओवर समाप्त हुआ है 76 पे 4 लालपुर सुपर जायंट्स की टीम। छिहत्तर पे 4 6 ओवर के बाद। अब यहां से 24 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट इन दोनों ही टीमों के लिए। प्रयास हरमू के द्वारा 110 के आसपास लालपुर की टीम को रोकना है। और क्या यहां पे 110 के आसपास लालपुर की टीम रुकेगी, रोक पाएंगे? बड़ा सवाल है। 4 ओवर की गेंदबाजी, 24 गेंदें अभी भी बाकी। और बचे हुए 24 गेंदों में मुझे लगता है कि लालपुर की टीम को कम से कम 40 से 45 रन ऐड करना ही पड़ेगा स्कोरबोर्ड पे। अंपायर से दोनों ही खिलाड़ी बातें करते हुए, हालांकि किस बारे में बातें हो रही है ये ना ही आपको समझ में आ रही है और ना ही मुझे। आरपीएल का रोमांच और साथ ही साथ आपको वर्ल्ड कप के मैचेस की भी अपडेट यहां से मिल जाएगा। साउथ अफ्रीका के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है आज का वर्ल्ड कप शेड्यूल, जहां पे डीकॉक अपने शतक के बहुत करीब, और शतक की बात हो रही थी लेकिन यहां पे एक गलत शॉट खेल के चल पड़े हैं। एक लंबा डक भरेंगे यहां पे। बैक ऑफ लेन की गेंदबाजी, बैट का बाहरी किनारा, पुल शॉट लगाया जरूर यहां, लेकिन टाइमिंग की बहुत कमी। विकेट होगा, 5वां विकेट गिर चुका है। जहां पे बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में एक अच्छा कैच पकड़ा गया, वहीं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया की टीम गेंदबाजी कर रही है। एक आसान का कैच कमिंस के हाथों से निकल चुका है, मौका था विकेट निकालने का। 5 बार की चैंपियन है वर्ल्ड कप की, 5 बार की विजेता है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और आप अगर YouTube के माध्यम से हमारे मैचेस को देख रहे हैं, आरपीएल के मैचेस को आप देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि इस बार आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट तो हमारा भारत के साथ ही है, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार 2023 में वर्ल्ड कप किन के हाथों में होगा? आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपना प्रेडिक्शन। अगर आपका प्रेडिक्शन अच्छा लगे तो जरूर हम अपनी कमेंट्री में शामिल करेंगे। इसके लिए आपको कमेंट्स करने हैं। ये थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा करेंगे, अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ।
एक और। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच इन दोनों ही टीमों के लिए। और स्टेडियम के ऊपर से हेलीकॉप्टर, ऐसा लगता है कि फुल की वर्षा तो होने वाली है नहीं, और बारिश के कारण ये मैच, ये टूर्नामेंट बाधित हुआ था। शॉट इसी बीच कड़क है, एफर्ट यहां पे बहुत अच्छा है, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गोली की रफ्तार से गेंद निकली है चौकी के लिए, ताकत की कोई कमी नहीं। ये देखिए एफर्ट यहां पे, कमाल का शॉट लगा है, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई, चौका मिला। एक और बार यहां पे कैच के लिए प्रयास था, लेकिन नहीं। गेंदबाजी में अमन, जो कि अपना पहला ओवर लेकर आए हैं। अब तक 3 गेंदों में 6 रन, और साथ ही साथ एक विकेट भी इनको मिला है। ये हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, और काफी इंटरेस्टिंग फील्ड प्लेसमेंट। मिड ऑन का खिलाड़ी जो कि काफी वाइड है, सीधे स्ट्रेट के आसपास अमूमन खिलाड़ी होते नहीं है, लेकिन कप्तान की एक अलग ही सोच, अलग ही रणनीति यहां पे नजर आती हुई। ये शॉट अच्छा है, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। सातवें ओवर की अंतिम गेंद है, और इस बार लो फुल टॉस के रूप में खिलाड़ी यहां पे अपने लंबाई का भरपूर फायदा उठाएंगे। सीधे गेंद हाथों में, कैच, विकेट, छठा विकेट यहां पे। अंतिम गेंद पे अमन को विकेट मिलता हुआ वापस जाना पड़ेगा। संतोष, जो कि संतुष्ट नहीं अपने शॉट से, क्लियर करने की क्षमता रखते हैं, ताकत की कोई कमी नहीं, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग की कमी हुई, और सीधे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथों कैच दे बैठे। कैच अच्छा था, और वापस जा रहे हैं संतोष 5 रन बना के आउट होके। इससे पहले हरमू टीम के कैप्टन ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी और बल्लेबाजी अच्छी हुई, और खास करके दूसरे विकेट की साझेदारी वो तो कमाल की थी, लेकिन उसके बाद हरमू की टीम वापसी करती हुई अपने स्थान से यहां पे गेंद को उछालने का प्रयास था, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। एक और बार फुल लेंथ की ये गेंद थी, सिंगल ही मिल पाएगा। अगर आउट होने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो सद्दाम हुसैन, जिन्होंने आज एक शानदार पारी, मात्र 14 गेंदों में 32 रन बना के आउट हुए। ऋषभ कुमार 10 रन, अक्षय के बल्ले से 15 रन, आशीष 1 रन,
शशि 5 रन और संतोष भी 5 रन बना के आउट हुए। ये अतिरिक्त उछाल से बीट होंगे। एक तीखा बाउंसर और गेंद निकलेगी बहुत तेज, बिल्कुल कान के सामने से। हाई आर्म एक्शन यहां पे गेंदबाज के द्वारा और एक लंबी रनअप के साथ गेंदबाजी चलती हुई। एक और बार यहां पे हल्की सी अपील हुई जरूर, लेकिन सुरक्षित रहेंगे। गोल्डी जो कि अपनी बाईं ओर जाना चाहते थे, लेकिन गेंद आई दाईं ओर और किसी तरीके से इन्होंने गेंद को रोका है, बाउंड्री को बचाया है। ओवर की समाप्ति, 8वां ओवर समाप्त हुआ है। 85 फॉर 6, 85 पे 6, 8 ओवर के बाद आयुष सिंह और अरबाज अंसारी, ये है जोड़ी क्रीज पे। अंतिम 12 गेंदें शेष है और लालपुर की टीम जब दूसरे विकेट की साझेदारी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी के साथ 100 के पार पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां से थोड़ी सी मुश्किलें। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 130 के आसपास लालपुर की टीम पहुंच सकती है, लेकिन यहां से पहुंच पाना 130 के आसपास बहुत मुश्किल होगा। अंतिम 12 गेंदें शेष है। 85 फॉर 6 लालपुर सुपर जायंट्स की टीम। गेंदबाजी में अमन, जो कि इनका पिछला ओवर बहुत ही शानदार रहा, 2 विकेट्स निकाले और 7 रन खर्च किए। अंतिम 12 गेंदों में क्या लालपुर की टीम इस सेमीफाइनल के मैच में ट्रिपल डिजिट तक पहुंच सकती है? हालांकि पहुंचना ही पड़ेगा। यहां से बचे हुए 2 ओवर्स में कम से कम ये टारगेट लेके चलना होगा कि 25 से 30 रन और ऐड करें स्कोरबोर्ड पे। पहली गेंद 9वें ओवर की, सामने की और शॉट निकल जाएगी सीधे चौकी के लिए। एक अच्छा शॉट यहां पे पहली गेंद पे। ये देखिए, टर्न करने का प्रयास था, रोल किया था गेंद को, लेकिन इस लेंथ को और लाइन को पढ़ने में बिल्कुल सफल रहे बल्लेबाज। चौकी के साथ यहां पे ओवर की शुरुआत हुई है। गेंदबाजी में अमन, जिनका पिछला ओवर बहुत ही अच्छा था, 7 रन और 2 विकेट्स इन्होंने निकाले अपने पहले ओवर में, और ये है इनका अंतिम ओवर। मैच जो कि रोमांच एक्शन से भरपूर होगा। कैच का कॉल होगा, लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर है, बिल्कुल बाउंड्री के सटे हुए। एक और रन स्कोरबोर्ड पे
6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 91 के स्कोर पे। बल्ला तो घूमा लेकिन कनेक्शन नहीं। अच्छी लाइन के साथ यहां पे गति के साथ बीट करने में सफल रहे अमन। अनइवन बाउंस अभी भी पिच पे मौजूद हैं और अगर आप सही एरियाज पे पिच कराते हैं तो आपके लिए भी इस पिच से विकेट्स निकालने की क्षमता। लेकिन इस बार थोड़ी सी आगे, ये लेंथ थी और बहुत अच्छी टाइमिंग छक्के के लिए। गेंद बाउंड्री से बाहर। एक अच्छा ओवर आएगा क्योंकि इस ओवर की पहली गेंद पे चौका, ये छक्का। अंतिम गेंद है 9वें ओवर की। स्कोर है 97 फॉर 6। इसके बाद भी अंतिम ओवर है। 10-10 ओवर का ये मैच है। एक और छोटी लेंथ की गेंद, यहां पे बल्लेबाज के द्वारा प्रयास। अरबाज अंसारी, बल्ला घुमाया इन्होंने लेकिन इस बार कनेक्शन नहीं। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 97 फॉर 6। 12 रन आए 9वें ओवर से। अमन जो कि अपने 2 ओवर की गेंदबाजी समाप्त कर चुके हैं, 19 रन और 2 विकेट। अंतिम ओवर की गेंदबाजी शुरू हो चुकी है। पहली गेंद थोड़ी सी मिस पे, 2 की मांग है, दूसरा पूरा कर लेंगे। और 2 के बाद भी तीसरे के लिए प्रयास हो रहा था। 5 गेंदें शेष लालपुर सुपर जायंट्स की इनिंग को समाप्त होने के लिए। एक अच्छी टीम के रूप में लालपुर की टीम जानी जाती है और इस शॉट के साथ यहां पे 100 रन पूरे हो चुके हैं लालपुर सुपर जायंट्स के। 100 पे 6 और अंतिम 4 गेंदें शेष। अरबाज और आयुष की जोड़ी क्रीज पे 14 गेंदों में 17 रनों की साझेदारी। 7वें विकेट के लिए इन दोनों के बीच। ये बैक ऑफ लेंथ की गेंदबाजी, छोटी लेंथ की गेंदबाजी होगी, वो भी स्लॉग ओवर्स में। तो कैसे आप बल्लेबाजों को रोकेंगे? 6 रन मिल जाएगा और 6 रन सीधे स्टैंड्स में। दर्शक तो है नहीं लेकिन इक्का दुक्का दर्शक आपको मिल जाएंगे। वो क्या है कि मैदान और स्टेडियम बहुत बड़ा है। नेशनल गेम हुआ था 2011 में झारखंड में और तब से लेके अब तक कई और इंपॉर्टेंट गेम्स हो चुके हैं इसी मैदान पे। इसी बीच ये देखिए, शॉट लगाने का प्रयास था लेकिन शाहरुख खान ने चित किया है। विकेट मिलेगा, क्लीन बोल्ड किया है। सातवां विकेट का पतन हो चुका है। 106 पे 7। कमल कुमार बल्लेबाजी के लिए। अमूमन आप कमल कुमार को गेंद के साथ देखने में आपको ज्यादा मजा आता होगा लेकिन फिलहाल वक्त की मांग है कि आप बल्ले के साथ जाइए और अंतिम बचे हुए 2 गेंदों में 2 बड़े हिट्स लगाइए, वापस आइए, गेंद संभालिए।
करंट रन रेट जो कि 11 के आसपास, बचे हुए 2 गेंदों में कम से कम एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास होगा। हालांकि प्रयास तो दोनों ही गेंदों को क्लियर करना होगा, लेकिन देखना होगा कि यहां पे अंतिम 2 गेंदों में और कितने रन्स बनते हैं। धीरज यादव जो कि अपनी गेंदबाजी में मिश्रण बहुत अच्छा करते हैं, स्लॉग ओवर्स में वेरिएशन इनके पास है, हाई आर्म एक्शन इनके पास है। हालांकि गति इनकी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन गति से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइन और लेंथ। ये बैक ऑफ लेंथ की गेंदबाजी, लेकिन मौका यहां पे जरूर मिला था बड़े शॉट के लिए कमल के पास, लेकिन ये आउट का इशारा आ चुका है। लेकिन हिट विकेट के रूप में शॉट लगाने के प्रयास में विकेट्स पे जाके ये टकराए और यहां पे एक और सफलता, एक और विकेट, 8वां विकेट का पतन हो चुका है। तीन विकेट्स निकाल चुके हैं धीरज यादव और अभी अंतिम गेंद बाकी है। हालांकि 24 रन खर्च भी किए हैं, महंगे साबित हुए, लेकिन 3 विकेट्स निकाले। बल्लेबाजी के लिए सिंटू, 24 मैच 24 रन, ये क्रिक हीरोज में, क्योंकि सिंटू को आप देखते होंगे गेंद के साथ ये खिलाड़ी कमाल करने की क्षमता रखते हैं। अंतिम गेंद, अंतिम ओवर की 106 पे 8 लालपुर सुपर जायंट्स की टीम, और ये है पहला सेमीफाइनल। एक कड़क मुकाबला बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। कितना बड़ा लक्ष्य मिलेगा हरमू की टीम को। हरमू की टीम जो कि एक लंबा ब्रेक के बाद वापस आए हैं, क्योंकि आज इन्हें मौका मिला नहीं खेलने का और अपना पहला मैच खेल रहे हैं। अंतिम गेंद पे शॉट तो लगा है, 2 की मांग होगी और आसानी से मुझे लगता है 2 रन पूरे कर लेंगे। थ्रो आया था बिल्कुल सटीक और 2 के बाद अब 3 की मांग है, लेकिन इस बार 3 नहीं मिल पाएगा। 2 ही रन अंतिम गेंद पे, और इसी के साथ यहां पे लालपुर सुपर जायंट्स ने 10 ओवर की बल्लेबाजी, 108 रन 8 विकेट के नुकसान पे सेमीफाइनल के इस मुकाबले को जीतने के लिए हरमू की टीम को चाहिए 109 रन, वो भी 60 गेंदों में। जाओ तैयार, क्योंकि खत्म हुआ रांची प्रीमियर लीग का इंतजार। क्या रातू रोड रॉयल्स होगा चैंपियन या मोराबादी इंडियंस बनेगा बादशाह? क्या इस बार डोरंडा कैपिटल्स होगा सुपर टीम या फिर सनराइजर्स हरमू की वार से होंगे सब ढेर? क्या टक्कर देने के लिए लालपुर सुपर जायंट्स है तैयार या रॉयल तरीके से चैलेंज करेगा बरियातू रॉयल चैलेंजर्स बरियातू? क्या कांके के नाइट्स करेंगे असली वार
या अपर बाजार टाइटंस चलेगा शेर की चाल। टेनिस क्रिकेट के इस महाकुंभ में किसके सर जाएगा आरपीएल का ताज। हो जाओ तैयार, क्योंकि खत्म हुआ रांची प्रीमियर लीग का इंतजार। क्या रातू रोड रॉयल्स होगा चैंपियन या मोराबादी इंडियंस बनेगा बादशाह। क्या इस बार डोरंडा कैपिटल्स होगा सुपर टीम या फिर सनराइजर्स हर मुंह की वार से होंगे सब ढेर। क्या टक्कर देने के लिए लालपुर सुपर जायंट्स है तैयार या रॉयल तरीके से चैलेंज करेगा बरियातू रॉयल चैलेंजर्स बरियातू। क्या कांके के नाइट्स करेंगे असली वार या अपर बाजार टाइटंस चलेगा शेर की चाल। टेनिस क्रिकेट के इस महाकुंभ में किसके सर जाएगा आरपीएल का ताज। हो जाओ तैयार, क्योंकि खत्म हुआ रांची प्रीमियर लीग का इंतजार। क्या रातू रोड रॉयल्स होगा चैंपियन या मोराबादी इंडियंस बनेगा बादशाह। क्या इस बार डोरंडा कैपिटल्स होगा सुपर टीम या फिर सनराइजर्स हर मुंह की वार से होंगे सब ढेर। क्या टक्कर देने के लिए लालपुर सुपर जायंट्स है तैयार या रॉयल
सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी का। रांची प्रीमियर लीग का ये पहला सेमीफाइनल बड़ा मैच यहां पे सनराइजर्स हरमू के सामने लालपुर सुपर जायंट्स के बीच। बल्लेबाजी आप देख चुके हैं लालपुर टीम की ओर से 108 रन बनाने में कामयाब। 10-10 ओवर की मैच में 109 का लक्ष्य मिल चुका है हरमू को जीत के लिए। पारी की शुरुआत करने के लिए बलराम और विवेक की जोड़ी क्रीज पे, और आज इस जोड़ी को नंबर 1 जोड़ी बनना पड़ेगा। एक बड़े मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहेगी हरमू की टीम इन दोनों से। लेकिन इस बार शॉट देखिए, थोड़ा सा रूम बना के इन्होंने स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद को हिट किया है। बहुत ही उम्दा शॉट यहां पे, कमाल की टाइमिंग यहां पे। बलराम नायक का बल्ला गूंजा, 6 रनों के साथ अपना खाता खोलेंगे। शमीम राजा गेंदबाजी में अपना पहला ओवर। अनुभव की कोई कमी नहीं, लेकिन अनुभव के साथ साथ दिन भी अच्छा चाहेंगे। ये अपील तो हुई है जोरदार, लेकिन अंपायर का फैसला यहां पे बल्लेबाज के पक्ष में आ चुका है। नॉट आउट रहेंगे। 7 रन बिना किसी नुकसान के सनराइजर्स हरमू की टीम। ये पहला ओवर है, 109 का लक्ष्य मिल चुका है टारगेट के रूप में। 55 गेंदों में 102 रन। एक और बार रूम बनाने का प्रयास, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास मिड ऑफ की खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त हुआ है, 7 रन बने हैं पहले ओवर के बाद। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 रन बने हैं पहले ओवर के बाद। बलराम नायक और साथ ही साथ उनके हैं विवेक खलको। ये है जोड़ी, और इन जोड़ी को आज चलना पड़ेगा। हरमू की टीम आपके सामने, और हरमू को अगर फाइनल खेलना है तो इस मुकाबले के लिए जो लक्ष्य मिला है 109 रनों का, 109 रन बनाने ही पड़ेंगे 60 गेंदों में। और मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच होगा इन दोनों ही टीमों के बीच, और आप सभी दर्शकों को काफी मजा भी आएगा। कमल कुमार गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है। लेफ्ट आर्म और अच्छी खासी गति इनके पास। कमल कुमार अच्छे साबित हो सकते हैं इस मुकाबले में, इनके पास वेरिएशन है और बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं। बहुत ही चतुराई के साथ अपनी गेंदबाजी का इस्तेमाल करते हैं, क्रीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस छोटी लेंथ के साथ नहीं, इस प्रकार की लेंथ पे मानो बल्लेबाज बरसने को बिल्कुल तैयार है। सेट होके मानो आ चुके हैं। क्या लंबा शॉट यहां पे पुल शॉट लगा है छक्के के लिए, विवेक खलको के बल्ले से आता हुआ ये 6 रन। टेनिस क्रिकेट में जहां पे पुल शॉट बहुत खेला जाता है, खिलाड़ियों को पसंद है पुल शॉट खेलना। एक और हाई एंड ह्यूज तो नहीं,
लेकिन 6 रन फिर भी मिल जाएगा। इस बार यहां पे सीधे गेंद बाउंड्री से बाहर, तो लेंथ को अपने बदलने की जरूरत है, अन्यथा यहां पे मैच में बदलाव में वक्त नहीं लगेगा। छोटा फॉर्मेट, अगर बड़े ओवर्स निकालेंगे, इस प्रकार की शुरुआत होगी तो हरमू को हराना बहुत मुश्किल होगा। 19 रन बिना किसी विकेट के, 51 गेंदों में 90 रन बनाने हैं जीत के लिए। ये बेहतर, पहले 2 गेंदों की तुलना में इस बार लेंथ को थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास, गुड लेंथ एरिया के आसपास। हालांकि 2 बड़े शॉट के बाद भी बल्लेबाज विवेक का प्रयास था एक और हैट्रिक छक्का लगाएं। यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों में से किसी एक बल्लेबाज को लंबा खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा नहीं। इस बार गेंद की लाइन थोड़ी सी बाहर निकलती हुई कट करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, पैरों का कोई खास मूवमेंट देखने को मिला नहीं। गलतियों का खेल है क्रिकेट, जो भी टीम कम से कम गलती करेगी उसी टीम को जीत भी मिलने वाली है। पहली 2 गेंदों की गलतियों को समझने के बाद अच्छी गेंदबाजी, बैट का किनारा लगा है, आउटफील्ड बहुत तेज है, 2 की मांग और दूसरा रन पूरा कर लेंगे। ऐसा लगता है कि हरमू के चाहने वाले मैदान में बहुत संख्या में मौजूद है। थोड़ी सी शोरगुल यहां पे सुनाई देती हुई एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ है, दूसरा ओवर समाप्त हुआ है। हरमू की टीम 21 रन बिना किसी नुकसान के। शमीम राजा, लेकिन अभी तक बल्लेबाजों ने राज किया है इस 22 गज के पिच पे। 6 रन, और ये शोरगुल आप सुनिए, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में क्रिकेटर्स का जलवा चलता हुआ। हरमू की टीम रन चेस, एक इंपॉर्टेंट रन चेस पे फाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच है। 109 का लक्ष्य मिल चुका है स्कोरबोर्ड पे। अगली गेंद इस बार गति में थोड़ा सा कमी लेकर आए, बेट करने में सफल रहे। स्टार्ट अच्छा मिल चुका है। बलराम की बात करें या फिर विवेक की बात करें, दोनों ही अब तक 7-7 गेंदों का सामना ये कर चुके हैं, लेकिन इस छोटे से स्टार्ट को बड़े पारी में बदलना बहुत जरूरी। और ये कहीं ना कहीं अक्सर देखा जाता है कि कमेंटेटर कुछ बोलते हैं लेकिन होता कुछ और है। विकेट मिला है, बैट का बाहरी किनारा लगा है, ये पहला विकेट, पहली सफलता यहां पे प्राप्त हो चुकी है। बैट का बाहरी किनारा, यहां पे स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन उसके बाद ये विकेट इन्होंने गंवाया, और बहुत जरूरी था यहां पे लालपुर के लिए इस जोड़ी को तोड़ना।
कई बड़े हिट्स लगाए शुरुआती ओवर्स में। 27 के स्कोर पे ये पहला विकेट गिरा है। अब बचे हुए 45 गेंदों में 82 रन बनाने हैं। ब्राउन आए हैं बल्लेबाजी के लिए, हाथों में ग्लव्स है, दूर से पहचाने जा सकते हैं इन्हें, और आते ही अपना स्किल दिखाते हुए ब्राउन। इनके कदकाठियों पे आप मत जाइए क्योंकि ये खिलाड़ी टाइमिंग के धनी हैं। ये देखने में थोड़े से हल्के लगेंगे लेकिन बड़े शॉट्स लगाने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। जर्सी का नंबर है 1 क्योंकि ये नंबर 1 खिलाड़ी है। ये बाहर निकलते हुए गेंद कट किया है लेकिन डीप कवर के आसपास खिलाड़ी हैं और ये पहला रन आता हुआ। इनिंग का पहला रन और जिंदगी का पहला प्यार हमेशा यादगार होता है मेरे दोस्त। चलिए, खाता खुल चुका है लेकिन लंबा सफर तय करना है। गेंदबाजी यहां पे तीसरे ओवर की चल रही है। ये पहला ओवर जिसमें विकेट मिला है। शमीम राजा अपने पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन अच्छा कमबैक आप कहेंगे, अच्छी कप्तानी, अपने गेंदबाज पे भरोसा जताया इन्होंने और शमीम ने भी निराश नहीं किया अपने कैप्टन को। ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति हुई है। 29 पे 1 3 ओवर के बाद। यहां से 80 रन बनाने हैं बचे हुए 7 ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट 11.43 रन प्रति ओवर्स की दर से। ब्राउन और विवेक की जोड़ी क्रीज पे। पहले विकेट के लिए 27 रनों की साझेदारी और अब दूसरे विकेट की साझेदारी। अपील हुई है जोरदार। विकेट के पीछे बहुत ही करीब से यहां पे विकेट कीपिंग, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और इसीलिए अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास हुआ है। अच्छी कप्तानी यहां पे सिंटू गेंदबाजी में, बहुत ज्यादा गति नहीं और अपनी गेंदबाजी में ये थोड़ा सा टर्न भी करवाते हैं, स्पिन। लेकिन स्पिनर्स के लिए बहुत जरूरी होता है लेंथ, लेकिन इस कमजोर गेंद पे भी विकेट मिल चुका है। बैक ऑफ लेंथ की गेंदबाजी थी, पुल शॉट आया लेकिन डाइव लेते हुए कैच भी ले लिया इन्होंने। दूसरा विकेट मिल चुका है। ये कैच कमाल का कैच, वो भी ट्रैक में। घास में तो आप भी लगा सकते हैं लेकिन ट्रैक में डाइव लगाना इतना आसान नहीं। इसके लिए खिलाड़ी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। अमूमन ट्रैक में एथलीट्स नजर आते हैं लेकिन आरपीएल का खुमार है कि ट्रैक में हमारे क्रिकेटर्स नजर आ रहे हैं। और इस मैच के बाद अगला जो हाई वोल्टेज मैच होगा वो है सेमीफाइनल नंबर 2, जहां पे रातू रोड रॉयल्स के सामने होंगे
कांके नाइट राइडर्स। आप दोनों ही कैप्टन से विनम्र निवेदन है कि अपना प्लेइंग लिस्ट जल्द से जल्द हमारे स्कोरिंग डेस्क में सबमिट करेंगे और टॉस के लिए तैयार हो जाएंगे। समय की कमी है। दोनों ही कप्तान अगर आप सुन रहे हैं तो अपना प्लेइंग लिस्ट आके सबमिट करें और टॉस के लिए तैयार हो जाएं। कमाल की गेंद यहां पे बिल्कुल समझ में नहीं आया। पहली गेंद पे इन्होंने बल्ला घुमाया। गोल्डी आ चुके हैं मैदान पे। अरे तेरा ध्यान कहां है? एक शानदार बादशाह है। गोल्डी की वापसी हरमू टीम में। गोल्डी के साथ है ब्राउन। ये बैक ऑफ लेन की गेंदबाजी। गेंद तो बहुत ऊंची लेकिन बहुत दूर नहीं। एक और विकेट यहां पे। एक और खिलाड़ी को जाल में फंसाया। सिंटू अपने पहले ही ओवर में 2 शिकार कर चुके हैं और दोनों ही कैचेस लेने वाले खिलाड़ी एक ही। बैक ऑफ लेन की बाजी की गेंदबाजी और सीधे डीप स्क्वायर लेग के आसपास के खिलाड़ी को कैच। 2 विकेट्स इसी ओवर में। Thank you, Vishwajit. So it's 29 after 3.4 overs with the loss of 3 wickets. Sinto, nice ball. One dot ball. So 2 batsmen. It's Irfan Farhat and Brown. 2 new batsmen at the center. So played with soft hand towards mid-wicket region between long on. So score moves to 3-0 after 4 over with the loss of 3 wickets. So Sintu is the bowler who bowling very well from the first over with 2 wicket, and Samim Raja bowled 2 overs 15 runs with 1 wicket. So it's a first semi-final between Sunrisers Harmu and Lalpur Super Giants. Hello.